काम का मटेरियल या स्किल्ड ऑनलाइन होगा, उन जॉब कार्ड होल्डर्स को उनके सामने लाकर वहां पर मेंबर भी होगा, वहां पर सरपंच भी होगा, वहां वीएलडब्ल्यू भी होगा, वहां ऑपरेटर भी होगा, और उनके सामने सभी स्टाफ के सामने, पंचायत कोरम के सामने और रूरल डेवलपमेंट के स्टाफ के सामने उन लोगों को वो साइन लिए जाएंगे। Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त अल उगाद पंचायत में मौजूद हूँ, जहाँ पे सरपंच और पूरे कोरम और यहाँ के पंचायत के लोगों के ज़रिए एक इजलास मुनाकिद किया गया था आज, और उसी हवाले से आज पूरी जानकारी लेंगे यहाँ के सरपंच से, यहाँ की आवाम से, कि पंचायती राज के हवाले से इनकी पंचायत में क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से यहाँ का काम चल रहा है, क्या स्मूथली इस पंचायत का काम चल रहा है या कि नहीं चल रहा है। तो इस पूरी जो है तफसील से हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से यहाँ के मौजूदा सरपंच अल उगाद के मोहम्मद शफी मागरे जी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद शफी मागरे जी, आपका शुभम चैनल डोडा में आज दूसरी बार फिर से इस्तकबाल है। आज आपने जो कोरम यहाँ पे बुलाया था, यहाँ के लोग बुलाए थे, इसका क्या मकसद था आज यहाँ पे? आज का जो हमारा ये इधर मीटिंग जो हुई हमारी, ये खाली एक ही मुद्दा था, इसका मनरेगा। आप देख रहे हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा में बहुत सारी धांधलियाँ होती हैं, जो आप देख रहे हैं। आप भी बहुत सारी पंचायतों में घूमते हैं, वो चीज़ें देखते हैं। लेकिन हमने जो सरपंच बनने के बाद जिस तरीके से हमने मनरेगा के ऊपर काम किया है, उसमें सबसे पहले हमने जॉब कार्ड्स बनाए, उसके बाद हमने फंड्स पूरी पंचायत में लाई, उसके बाद हम इस नतीजे पर आज पहुंच चुके हैं कि इंशाल्लाह इस साल इस हमारी पंचायत में करप्शन का खात्मा होगा। और जो भी विंडर्स जो पिछले दिनों जो हमारी यहाँ ग्राम सभा हुई थी 21 तारीख को, वहाँ पर हमने ओपनली विंडर बनाए और ओपनली हमने हर महल्ले से एक एक विंडर लिए हैं। और हमारा कोरम जो है, हमारा कोरम साथ था, उसमें उनके दस्तखत हैं उसके ऊपर, और वो मटेरियल स्किल्ड अनस्किल्ड और मटेरियल वो जो है उसको पूरा 100% हमने ज़मीन पर उतार दिया। और गरीब जो हमारी जनता है उन्होंने उस चीज़ का वेलकम किया और इस पंचायत से करप्शन का खात्मा हुआ। देखिए, आपके जो है दौरे हुकूमत इस वक्त जो सरपंची आप यहाँ पे चला रहे हैं, तकरीबन 2.5 साल गुजर चुके हैं। अब आपके पास 2.5 साल का अरसा बाकी है। लेकिन 2.5 साल तक आपने पंचायत में किस तरीके से तरक्की की राहों पे लिया लोगों को? क्योंकि पहले भी आपके साथ जब बात हुई थी हमारी, उस टाइम आपने बोला था यहाँ पे मुख्तलिफ परेशानियाँ थी, ये नहीं था, वो नहीं था। तो आपके दौरे हुकूमत में 2.5 साल में लोगों ने क्या कुछ पाया? जिस 2.5 साल में, जो 2.5 साल का अरसा अभी तक गुजरा, तो 2.5 साल के अरसा गुजरते गुजरते ही हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमने जॉब कार्ड होल्डर्स को यहाँ पर 100% बजट हम जॉब कार्ड होल्डर्स को देते हैं। जितने भी हमारे जॉब कार्ड 450 के करीब इस वक्त पंचायत में जॉब कार्ड्स हैं, और 100% बजट हमने पिछले साल जॉब कार्ड होल्डर्स को दी। इस साल भी हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा पूरा साथ है। एसीडी साहब डोडा हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, और हमारी हर मेंबर सरपंच की वो बात सुनते हैं और वो भी हमारी पूरी सपोर्ट करते हैं। उस सपोर्ट, और बीडीओ साहब भी सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह से हमने इस जो पुराना सिस्टम था, जो पुराना निज़ाम था मनरेगा का, उसको हमने आहिस्ता 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 करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमने उस सारे सिस्टम को चेंज करके हमने पूरे गांव में, पूरी पंचायत में विंडर्स बना के उनके नाम ऑनलाइन करके स्किल्ड और मटेरियल जो है जॉब कार्ड होल्डर्स की मर्जी के मुताबिक हमने इस पंचायत में मनरेगा में करप्शन का खात्मा किया। आप हमें ये बताइए कि ठीक है, करप्शन का खात्मा किया, मनरेगा में आपने 100% पेमेंट जो है जॉब कार्ड होल्डर्स को दिया। क्या
पंचायत में 2.5 साल तक सिर्फ ये एक ही काम था कि जिसके बारे में आप बता रहे हैं, इसके अलावा क्या डेवलपमेंट किया आपने? इसके अलावा भी हमने बहुत सारे काम यहाँ पर किए। देखो हमने एक प्रोजेक्ट बनवाया है यहाँ से हाड़ मोड़ से वाया आल सेरी उगाद के लिए एक रोड का हमने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बनवाया है। उगाद रोड जो हमारी अनकम्प्लीट है उसके ऊपर हमने काम किया है, उसको 1.5 किलोमीटर मेटलिंग पड़ गई है और 1.5 किलोमीटर के टेंडर होने वाले हैं। उसके लिए ब्लैक टॉपिंग का हम पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं। हमने बिजली डिपार्टमेंट में जर्नल लाइन ये हमने बनाई, उगाद में जर्नल लाइन है उसको भी हम आने वाले वक्त में करने वाले हैं। और यहाँ पर हमने पूरी पंचायत में पीएचई में हमने पीएचई में जल शक्ति में हमने 5-5.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनवाया है जिसमें हर घर में नल लगेगा और पूरा होज पाइपें डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सब कुछ हो जाएगा। और उसके साथ साथ में मेरी पंचायत में इस वक्त कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो पेंशन के काबिल हो और उसको पेंशन ना हो। इस वक्त 100% पेंशन जो हमने यहाँ पर लोगों को दी है। उसके अलावा यहाँ पर जब मैं सरपंच बना था तो यहाँ पर सेक आईडीज़ नहीं थी। जब मैं सरपंच बना तो आवास प्लस जब खुली तो हमने 168 सेक्स यहाँ पर बनाए हैं जो परसों 21 तारीख को वेरीफाई करके यहाँ से हमने भेज दिया। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने भी लोग यहाँ पर हैं जिनके मकान नहीं है उनको हम मकान भी दे देंगे। तो इसी तरह से काम बिल्कुल चल रहे हैं, स्मूथली चल रहे हैं। देखिए, सैक आईडीज़ के हवाले से मेरा आपसे ये सवाल रहेगा। आम तौर से जिन भी पंचायतों का हमारा दौरा हुआ तो सैक आईडीज़ के हवाले से आम तौर से सारे सरपंचों का एक ही जैसा जवाब रहता है कि जी हमने फलानी के दौर में इतनी सैक आईडीज़ थी और मेरे दौर में इतनी सैक आईडीज़ हुई। लेकिन सैक आईडीज़ के अलावा किसी ने ये नहीं बताया कि उनके सैक आईडीज़ के ज़रिए लोगों को मकान भी मिले। तो क्या सिर्फ सैक आईडी बनाना ही कमाल है या लोगों को उनके घर भी तामीर करा के देना? देखो, जब मैं सरपंच बना था तब तो मेरी पंचायत में सैक आईडी थी नहीं। यहाँ पर टोटल 5-6 सैक आईडी यहाँ पर टोटल थी। तो वो 6 मकान हमने लोगों को दे दिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी अप्रूवल हमको दे दी थी। वो 6 मकान हमने दे दिए। उसके अलावा यहाँ पर सैक ही नहीं थी। तो यहाँ पर इस पंचायत में उन 6 मकान के अलावा किसी को भी यहाँ पर मकान नहीं मिला अभी। आपने सैक बना दी है लोगों की, तो अपना 2.5 साल के जो पूरा टेन्योर आपका अभी बाकी है उसमें कितना जल्द से जल्द आप लोगों को यहाँ के जितने भी लोग जो 168 आप बता रहे हैं उन लोगों के मकान कब तक हमें तामीर करके मिलेंगे? अभी देखो, जो हमारा काम था, जो पंचायत का काम था, जो हमारे कोरम का काम था, वो तो हमने सारा कर दिया है। लेकिन अभी उसकी अप्रूवल के लिए तो हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के को ठहर रहे हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, अपने प्रधानमंत्री से कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी आवास प्लस अभी गई है अप्रूवल के लिए जल्द अज जल्द अप्रूवल दी जाए और इन लोगों तक ये फ़ायदा पहुंच सके, इन मकानों को जिन लोगों को मकान नहीं है। देखिए, आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ या पूछना चाहता हूँ, चूँकि यहाँ पे आज इस पूरे प्रोग्राम में आल के लोगों को ही देखा गया और आपके जो दूसरे उगाद के मेंबर को देखा गया, बाकी यहाँ पे लोगों को नहीं देखा गया। तो कहीं ये बांटने वाली बातें तो नहीं हो रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, यहाँ पर जो हमने आज ये मीटिंग रखी थी ये खाली 3 वार्ड्स की मीटिंग थी। इसमें खाली आल के 3 वार्ड जो हैं उनकी मीटिंग थी। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब आप कोई भी काम करते हो, अभी देखो हम इस वक्त करप्शन को यहाँ पर मनरेगा में खास करके मनरेगा में हम, क्योंकि अगर इस वक्त की डेट में किसी भी पंचायत में करप्शन ख़त्म करनी हो तो उसमें सरपंच ही कर सकता है करप्शन ख़त्म। बाकी जो अदरवाइज जो लोग बोलने वाले हैं, क्योंकि वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ये पावर्स नहीं है कि वो इस करप्शन को ख़त्म करें। ये पावर्स अगर है तो ये सरपंच के पास ही है कि वो करप्शन को ख़त्म करे। और अगर किसी भी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो उसमें क्या बोलते हैं, मुखालफत तो होती है। मुखालफत मतलब इस किस्म की, जो लोग अभी देखो हमारे कोरम में कुछ मेंबर्स हैं यहाँ आल के जो हमारे यहाँ पर मौजूद इस वक्त नहीं है, उनको ये तरीका अच्छा नहीं लगा तो इसलिए वो हमसे दूर हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जब ये इम्प्लीमेंट हम करेंगे, पूरी तरह से ग्राउंड पर करेंगे और आने वाले वक्त में उनको भी इस चीज़ का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि करप्शन का खात्मा तो मैंने तो ठान ली है, मैंने तो करना ही करना है। आप बताइए, करप्शन ख़त्म करना है और आप अभी बता रहे थे कि हमने करप्शन ख़त्म कर दिया है, वो क्या करप्शन था जो आपकी पंचायत में हो रहा था? देखो, करप्शन इस किस्म की थी कि अभी देखो जो ये पब्लिक यहाँ पर इस वक्त इकट्ठी हुई है इन 3 वार्डों में, इस तरह से करप्शन थी कि जब हमने फार्म्स निकाले थे,
जब हमने डिपार्टमेंट को फॉर्म्स निकाले थे, हमने उन पर हमने दिया था कि आप इन लोगों के दस्तखत करके ले लो, जॉब कार्ड होल्डर्स के दस्तखत करके ले लो। और जब वो दस्तखत हमारे पास आए, उसमें वो दस्तखत में धांधली हुई कि कई जगह पे हमको ये शिकायतें मिली कि वो दस्तखत जो है वो जॉब कार्ड होल्डरों से नहीं करवाए गए, उनमें से धांधली हुई उन दस्तखतों में। और जो भी डाटा हमारे पास आया पब्लिक का, और उसमें भी प्रॉब्लम हुई। तो हमने फिर फैसला लिया ये कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो स्किल्ड ऑनलाइन करना है, मटेरियल ऑनलाइन करना है, ये सारा ऑनलाइन पंचायत में होगा। और जिस काम का मटेरियल या स्किल्ड ऑनलाइन होगा, उन जॉब कार्ड होल्डर्स को सामने लाकर, उनके सामने लाकर वहाँ पर मेंबर भी होगा, वहाँ पर सरपंच भी होगा, वहाँ VLW भी होगा, वहाँ ऑपरेटर भी होगा। और उनके सामने, सभी स्टाफ के सामने, पंचायत कोरम के सामने और रूरल डेवलपमेंट के स्टाफ के सामने उन लोगों को वो साइन लिए जाएंगे और उनके सामने वो क्या बोलते हैं उसको ऑनलाइन किया जाएगा। तो ये हमारा आगे का स्टेप है। और इस स्टेप में जो है, इसी स्टेप से करप्शन खत्म हो जाएगी, क्योंकि पीठ के पीछे वाला काम जो है वो हम बिल्कुल क्लोज कर देंगे। वो हमने क्लोज कर दिया पीठ के पीछे वाला काम कि जाओ जी, किसी को बोलते हैं जाओ जी लाओ जी उस जॉब कार्ड होल्डर से दस्तखत करवा के, फिर 10 दिन के बाद सरपंच साहब मैंने तो किया ही नहीं था, मुझे तो ये मिस्त्री था ही नहीं, मुझे तो वो विंडर था ही नहीं। तो इसलिए वो चीज़ खत्म करने के लिए इसीलिए इस 3 वार्डों की पब्लिक को बुलाया गया था। और इन लोगों के मशवरे से जो पिछले इन लोगों के गिले शिकवे थे वो हमने सुने, और वो पिछले गिले शिकवे भी, उन पे भी हम कार्रवाई करेंगे, उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे का सिस्टम जो है वो यहाँ पर ये है कि इस तरह से आगे का सिस्टम चलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी पंचायत को सुधारने के लिए जो काम कर रहे हैं, मुझे वो वक्त भी याद है, आज मैं आपके इस इजलास में एक उस शख्स को देख रहा हूँ जिसके लिए आपके इजलास में नारे हुए थे कि वो फलानी ब्लैकमेलर है, हाँ। और वो ब्लैकमेलिंग करता है, ये करता है। फिर उस बारे में बाइट्स भी आई, फिर नारेबाजी भी हुई, और आज आपके यहाँ पे वो मौजूद है। तो क्या ब्लैकमेलर के साथ आपने कंप्रोमाइज किया, या आपने ब्लैकमेलिंग करने वाले इंसान को सुधारा, या क्या है इसकी पूरी कहानी? देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब भी आपके मन में अगर कोई चीज़ है कि मैंने इस चीज़ को ख़त्म करना है, लेकिन जो भी चीज़, करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, अगर उसके पीछे आप शुरू हो गए हो, आप उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो वक्तन फवक्तन उसमें आपको मुश्किलातें भी आएंगी। देखो, अभी ऐसा यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे कोरम के मेंबर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम जो इकट्ठा, हम तो सरपंच की क्या कहते हैं पावर ही सीज करवा देंगे। लेकिन मेरी पावर तो है पब्लिक के लिए। अगर मेरी पब्लिक मेरे से सेटिस्फाई नहीं है तो मैंने क्या करना उस पावर को, मैं तो उस पावर के बगैर ही फिर ठीक हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर उस टाइम वैसा हुआ था, मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि नहीं हुआ था, हमने बाइट नहीं दी थी, नहीं हुआ था, लेकिन जिस रास्ते के लिए मैं चल रहा था, उन लोगों को भी वो रास्ता अभी समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम कि ये कहाँ के लिए चल रहा था। और जो रास्ता हमने पकड़ लिया, जब उन लोगों ने भी हमारा रास्ता देखा कि ये कहाँ के लिए चल रहे हैं, वो तो खुद ब खुद हमारे साथ जुड़ गए। अगर कंप्रोमाइज का सवाल होता, अगर लेन देन का सवाल होता, पैसे बांटने का सवाल होता, फिर तो सारे आम पब्लिक में ये मजमा इस वक्त नहीं होता और पब्लिक के सामने ये डिसीजन नहीं लिए जाते। तो मतलब किस तरीके से आपको लगता है कि जिन लोगों के खिलाफ आप नारेबाजी करते थे, वो लोग आपके खिलाफ नारेबाजी करते थे, वो लोग आपके खिलाफ मीडिया बुलाते थे, आज वही लोग आपके साथ हैं? तो आपको क्या लगता है, क्या ये सियासत है या आपके किए गए कामों की सुधार की वजह से इस तरह से हुआ है? और दूसरी बात, मैं आपसे ये पूछ तो ज़रूर रहा हूँ, लेकिन उनके साथ भी मैं इस बारे में वार्तालाप करूँगा कि क्या जो सरपंच साहब बता रहे हैं वो सच है या गलत? जिस चीज़ की मुझे तलाश थी, जिस जगह के लिए मैं चल रहा था, और जब उन लोगों ने भी वो चीज़ देखी और वो जगह देखी कि हमारा सरपंच जो है वो किस तरफ चल रहा है, और जिस वक्त मैं उस मुकाम पर पहुंचा, तो वो लोग ऑटोमेटिकली मेरे साथ जुड़ गए। ना ब्लैकमेलिंग का काम बंद हो गया? ब्लैकमेलिंग का काम बंद हो। पहले जो ब्लैकमेलिंग हो रही थी वो क्या हो रही थी? देखो, पहले जो ब्लैकमेलिंग हो रही थी वो आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं कौन सी ब्लैकमेलिंग होती थी पहले वक्त में। अब जब ऑनलाइन की बारी, अभी इस वक्त मान रहा गया कि हमारे 70 लाख का काम तकरीबन चल रहा है, तो अब जब वो ऑनलाइन की बारी आएगी तो ऐसे ही मजमे में ऑनलाइन भी हो जाएगा, इन लोगों के सामने ऑनलाइन हो जाएगा। और इस तरह से इसी साल अगर जिंदगानी रहे तो इसी साल
इसको हम पूरे ग्राउंड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये कमीशन का सिलसिला जो है हम अपनी पंचायत में पूरा इसको बंद करने जा रहे हैं। और लोग जो हैं, लोग हमारे साथ पूरे हैं, जो हमारे खिलाफ थे वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन हाँ, इस वक्त भी हमारे खिलाफ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इस वक्त नहीं है। इस चीज को इम्प्लीमेंट करने, जो लोग अभी तक इस चीज को खा रहे थे, जो लोग अभी तक इस चीज को निचोड़ रहे थे, वो लोग तो इस वक्त खिलाफ हो गए। अब वो तो इस वक्त इस चीज के खिलाफ हैं। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूं, जो हमारे कुछ बिम्बर हजरात हैं वो खिलाफ हैं, मैं उनको भी गुजारिश करता हूं कि आप लोगों को भी वोट दिया है उस वक्त लोगों ने इसी के लिए दिया था वोट की ये जो सरकार की जो स्कीमें हैं इनको करप्शन के बगैर ग्राउंड पर उतारा जाए। और मैं समझता हूं कि अगर वो अच्छे लोग होंगे, अक्लमंद लोग होंगे, तो वो तो 10 दिन के अंदर, महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उनकी तो वो खुद ही मजबूरी बनेगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि पब्लिक इस वक्त यही चाहती है कि करप्शन खत्म हो, मनरेगा जो है वो 100% जॉब कार्ड होल्डर्स को उनके पास आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब हमारे साथ बात करने के लिए। आपके साथ बात की, वार्तालाप किया, आपसे कई सवालात किए, कुछ तलख थे, कुछ सही थे, दुरुस्त थे, वो तो बहरहाल ये चलता रहता है इसमें। लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि यहाँ पे 100% यहाँ के लोगों की जो पेमेंट हुई है, तो उस हवाले से आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? अबकर वाणी सर। हाँ, आप बताइए, जो सरपंच साहब ने अभी बताया कि आपके जो जॉब कार्ड होल्डर हैं यहाँ के, एमजी नरेगा के तहत जो काम दिए गए थे, आपको 100% आप लोगों को पैसा मिला है, क्या बिल्कुल वाकई? सर, बिल्कुल सर मिला। क्या जितने भी पंचायत के लोग हैं सारे इस चीज़ को मतलब वो एग्री करते हैं? बिल्कुल सर। हमारे साथ ये चाचा जी भी हैं। आप बताइए, युस ये सरपंच सोबन मोन के ऐसे नरेगा युस कार्ड छे, हम यमन छ अस त्रेमित पूर पोंस की छा पोज पोज हां पोज पोज छ बिल्कुल कहाँ गलत मच अत मज अत मज करन कहाँ गलती वलती जब मेंबर करन तो सरपंचन दितमुत दस्तखत कर पूर पेमेंट, मतलब पेमेंट पूरी हो, जो सरपंच कह रहा है वो सच है। ये बुझ पोज। देखिए नाजरीन, यहाँ पे सरपंच के साथ हमारी वार्तालाप हो रही थी, लेकिन यहाँ पे मौजूद हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। हमारा एक इंटरेस्टिंग पर्सन ये इसलिए है क्योंकि एक बार यहाँ पे इस पूरी पंचायत में एक ऐसा मसला हुआ था जिसमें ये है शकील नाम के एक शख्स, जिनके खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी हुई थी कि शकील ब्लैकमेलर है, पता नहीं क्या क्या है। और आज वही शकील सरपंच के साथ मौजूद है और सरपंच के लोगों के साथ मौजूद है। तो क्या शकील ने कंप्रोमाइज किया सरपंच के साथ? क्या शकील ने पैसे खाए हैं या कुछ और हुआ है, या वाकई सरपंच के कामों से मुतमईन होकर के आज शकील सरपंच के साथ है? पूरी वार्तालाप करेंगे। आपका शकील साहब स्वागत शुभम चैनल डोडा में। आप मुझे ये बताओ, आज उस टाइम का जो मसला हुआ था वो क्या था, और आज आपने सरपंच को बदलाव देखा जब आप इसमें इनके साथ मिले हो, या कुछ और मसला? आप बताइए, जो सरपंच ने बताया वो सच है या आपका कुछ और मसला है? जो इस वक्त का जो मसला है यही मैं चाहता, जो आज सरपंच साहब ने किया ये मसला, ये वेंडर का मसला है, तो उसी पीछे में पड़ गया। ये घोटाला बंद करो, करप्शन ख़त्म करो, लोगों को पैसे मिलेगा, मटेरियल मिलेगा और ये मिस्त्री मिलेगा। ये आज तक किसी लोगों को नहीं मिला। आज के बाद विश्वास दिलाया सरपंचों ने, आज ये लोगों को मिलेगा। आज के बाद वेंडर भी चुना, नए वेंडर भी आए मैदान में, मैं जुड़ गया सरपंच के साथ। कोई रिश्वत नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आप बताइए, आपका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे धांधलियां हो रही थी, करप्शन हो रहा था और आप आवाज उठा रहे थे? आप आवाज उठा रहे थे? मैं नहीं उठाया। तो उस टाइम आपको आवाज उठाने पे ब्लैकमेलिंग का नाम दिया जा रहा था? हाँ, उस वक्त। हाँ, उस तो वक्त। फिर उसके बाद आज किस तरीके से सरपंच ने आपकी बात को समझ लिया? और आज जो मेंबर हमारे 3 वार्ड का है आलका, जो 3 मेंबर वो भाग गया, उसने ही वेंडर चुना, उसने ही लोगों के पास वो एक कागज लिया, लिख कर लिया मिस्त्री और मटेरियल, वो तभी नहीं है आज यहाँ से भाग गया। वो सरपंच ने आज ये फैसला किया, वेंडर दोबारा बनाएंगे तो लोग खुद चुनेंगे वेंडर, वो घोटाला खत्म हो जाएगा। सरपंच किस तरीके का काम कर रहा है? 2.5 साल अभी मौजूद है, 2.5 साल हो चुके हैं। आपको क्या लगता है सरपंच किस किस्म का इंसान? अगर आप मेंबरों पे इल्जाम लगा भी रहे हैं, लेकिन सरपंच के साथ आप जुड़े हैं, तो किस बात पे जुड़े आप? हमने इंक्वायरी किया इस पैसों को, जो पहले जो घोटाला हुआ, ये इंक्वायरी में सरपंच बेरी निकला, उसमें कुछ सरपंच अच्छा है, जो निकला मेंबरों के पास निकला, सारा 3 मेंबरों के पास निकला है सारा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। चलिए, जो भी था, आप पंचायत के लोग हैं, एक इलाके के लोग हैं, जुड़ के रहना चाहिए। और हाँ, आप जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, सरपंच भी आवाज़ उठा रहे, इससे इलाके की तरक्की होगी। और आपस में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करना है। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ देख के कि शकील, जिसका
जो खिलाफ होता था सरपंच के कंटिन्यूसली मीडिया पे, और मीडिया के जरिए से शकील को ब्लैकमेलिंग का नाम दिया जाता। आज शकील सरपंच साथ में है सारे, और आप ही बता रहे हो कि सरपंच ने जो है इस तरीके के काम किए कि आपको मजबूरन इनके साथ जुड़ना पड़ा। तो बाकी पब्लिक है यहाँ पे, आप भी बताइए, जो शकील ने अभी बताया क्या यही सच है? यही सच है। ये तो सरपंच बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे अब स्मूथली काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी यहाँ पे करप्शन हो रहा था वो सरपंच के मतलब अलावा ही हो रहा था, ऐसा बिल्कुल है? सरपंच के अलावा सरपंच के अलावा हो रहा है। तो यानी कि सरपंच अच्छी तरीके से इस वक्त पंचायत को देख रहे हैं। तो बाजार नाज़रीन, ये आप लोगों को भी डिसाइड करना है, आप लोग भी कमेंट्स में बता रहे हैं। हम किसी का पास नहीं लेंगे, न सरपंच का न लोगों का, क्योंकि इनकी पंचायत है। हमारा काम है पूछना और इनका काम है जवाब देना। हम यहाँ पे जो भी इनके मसाइल की बातचीत हुई, अब हमारे साथ एक आम आदमी यहाँ के हैं, इनके साथ बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अब्दुल गनी वानी। जी अब्दुल गनी वानी जी, आप इस हवाले से जो पूरी मीटिंग हुई या पूरी पंचायत में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं इससे मुबारकबाद देता हूँ सरपंच साहब को भी, फयाज साहब को भी, जैसे इन्होंने बताया है मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि आज तक हमें पता नहीं था, कि हमें ये पता ही नहीं कि वेंडर ये क्या होता है, ये क्या है, मिस्त्री क्या है, क्या नहीं है। हम अलबत्ता हम काम करते जान निकालते हैं हम। तो जैसे हम कश्मीरी में बोलते हैं कि दांत कमाते हैं घोड़े खाते हैं, वैसे आज तक हमने इन लोगों ने किया है। किन लोगों ने? जो ये चापलूस लोग हैं। वैसे तो ये जो मेंबर है आज के दौर में है, इन्होंने आज तक जो हमने काम किया है, ये सब जनाब इन्होंने ये पैसा निकाला, आज ये खा लिया इन्होंने। तो इसलिए हमें मेहरबानी करके, हम भी आए हैं सरपंच साहब के साथ, इसको बोला है कि हमें पैसे दे दो। अलबत्ता मेंबर नहीं है, ये जो हमारा वार्ड का मेंबर है वहाँ भी नहीं, यहाँ वो पहुँचा नहीं, यहाँ आया नहीं है। हमने उसको इतला भी दिया है कि आप आओ, आप यहाँ आओ, सामने बात करो, वो आया नहीं। तो मतलब जिस तरह से काम चल रहा है ठीक चल रहा है हो रहा है? हाँ, बाकी ठीक चल रहा है, लेकिन हमें मजदूरी, जो मजदूरी हमने की ही है, हम तो मांगते हैं मजदूरी उनको। तो अब वो मजदूरी हमें मिल नहीं रहा है। अलबत्ता जो कार्ड है, कार्ड जो है, कार्ड वेंडर ये मिस्त्री है, मतलब वो नहीं ये दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कौन नहीं दे रहे हैं? मेंबर जो हमने मेंबर बने हैं। तो सरपंच उनको कुछ डांटता नहीं है इस तरह से कि इन लोग? नहीं, डांटता क्यों नहीं है, अलबत्ता ये उधर इधर करते हैं, ये नहीं आते हैं, हम मुंह के सामने आते ही नहीं है, पेट के पीछे बताते हैं कि नहीं हमने ये करना है, वो करना है, ये करना है। लोग क्या होते हैं, अब बना दिया है, हमने भरोसा से बना दिया था, अब ये नहीं आता है, सामने नहीं आते हैं। जो ये पैसा निकला, पहले वाला जो पैसा निकला ना, जो निकला ये वार्ड मेंबर उनके पास, वार्ड मेंबर जो गलम कादर है वार्ड नंबर 6 का, उसका भाई है वेंडर, उसका भाई है वेंडर। तभी मैंने वगाद में जो आवाज़ मैंने उठाई, ये घोटाला हो रहा है हमारे पंचायत में, जो ये घोटाला है, तभी उसने लोग जमा किए, हमारे खिलाफ वो नारेबाजी की उधर ईदगाह में, आल ईदगाह में। वहाँ तो सरपंच भी मौजूद था। हाँ, सरपंच को मैंने बताया, सरपंच साहब ऐसे ऐसे मसला है, जो ये सिगिल्ड अनसिगिल्ड जो ये मिस्त्री, ये लोगों को पहुँचाओ, लोगों तक पहुँचाओ ये पैसे, ये अभी तक किसी को नहीं मिला। अब जो इंक्वायरी हुआ, आज ये पैसे निकला, सरपंच इसमें बरी निकला, सरपंच को कोई कसूर नहीं है। ये निकला हमारे वार्ड मेंबर, जो 3 वार्ड है हमारे आल का, उसके पास निकला ये घोटाला, तभी ये हमारे लोगों के सामने नहीं आया। आज वो भाग गया, घसीट कर लाया उधर। 21 तारीख वो इजलास है, जो IAY का जो इजलास हमने डाला 21 तारीख, उसमें घसीट कर लाया, दस्तखत दिया उस वक्त, तभी आज वो भाग गया। हाँ, तो नाज़रीन, यहाँ पे जिस तरीके का भी मामला आपको लगा है पूरा आप सुने, और उसके बाद आपने तबसरे भी रखे, और इंशाल्लाह इस पे एक्शन भी होंगे। जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने कहा है कि कुछ करप्शन हुआ भी है, और किस किस ने वो किया है उस तमाम पे जानकारी होनी चाहिए, और पूरा उस पर इंक्वायरी हो, उस पर पूछगछ हो, और अच्छे तरीके से इन गरीब लोगों तक उनके जो है उजरतें, उनके हुकूक मिल सकें। और हमारा मकसद यही था कि पंचायतों में जाया जाए, किसी भी पंचायत से आपको इस पूरे ब्लॉक के हवाले से, जो भी ब्लॉक्स हैं
हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, वो सारे के सारे इस चीज़ को नोट करें और इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें। जिस तरह से सरपंच लोग कोशिश करेंगे, जिस तरह से जो है डीडीसी के मेंबर्स हैं, बीडीसी के मेंबर्स हैं और फिर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव के ऑफिसर्स हैं, अगर सारे लोग एकजुट होकर के ये ठान लेंगे कि करप्शन को ख़त्म करना है और फिर लोग भी इस चीज़ को उनको जो है पॉजिटिवली साथ देंगे, तो जाहिर सी बात है हर इलाके से करप्शन खत्म होगा और उससे यही फ़ायदा होगा कि हर एक इंसान तरक्की कर सकता है और मुल्क है जो गरीबी से जूझ रहा है, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से जूझ रहा है, मुख्तलिफ परेशानियों से जूझ रहा है, उन तमाम चीज़ों से राहत मिलेगी। तो इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए खबरनामे के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।